Okay, students. So let us start. Good evening, everyone. Yes, आवाज आ रही है बच्चों? सभी को आवाज आ रही है क्लियर कट? Can you see the screen? Okay. So today we are starting with, you can say, unit number 5, uh, breach of contract. Student, this is the word which we have used, I think, in our previous lectures also. Do you know what is exactly breach of contract? When I use the word breach of contract, इसका मतलब, yes, anyone? What do you exactly understand? Yes, Hiten, you're right. When the promise which you have given under the contract, that promise आप पूरा नहीं करते, you fail to perform your promise, you fail to perform your obligation under the contract. That is important. Under the contract, then only you can say the breach of contract is there, या breach has been committed. Breach मतलब क्या करना? कॉन्ट्रैक्ट को पूरा होने से पहले ही तोड़ देना, बराबर। एंड एज यू नो कि अगर मैं एग्जांपल के साथ आपको कहूं कि मान लो बायर ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, तो किसको लीगल रेमेडी मिलेगा? लॉ किसके फेवर में बात करेगा फिर? सेलर के फेवर में, बराबर है। एंड बच्चों वाइस वर्सा मतलब अगर सेलर ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, सेलर ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, तो हु विल गेट लीगल रेमेडी? Buyer will get legal remedy. So बच्चों, what I am trying to explain is, in this unit you are going to understand the meaning of breach of contract, types of breach of contract, and once you understand what is the types of breach of contract, then next discussion will be कि जब breach of contract कोई करता है, जैसे कि सेलर ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, तो बायर को लीगल रेमेडी क्या क्या मिलेगा? देन वी स्टार्ट डिस्कसिंग द रेमेडीज. व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल? करेक्ट, इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय अदर पार्टी. आपने ब्रीच किया, मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, आपने अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, तो मुझे आपके खिलाफ क्या क्या लीगल रेमेडी मिलेगा? तो बच्चों, दैट विल बी आवर सेकंड डिस्कशन. लीगल रेमेडी के तौर पर बच्चों, we can claim damages also. Okay, shortcut में. Do you know what is damages? When I use the word as a legal remedy, you can claim damages. So बच्चों, what do you understand from the word damages? What do you understand from the word damages? Yes, I can claim damages मतलब compensation. मुझे जितना भी लॉस हुआ है ड्यू टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आपके कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के वजह से मुझे जितना लॉस हुआ है, वो लॉस का कॉम्पनसेशन आपसे मैं लेके रहूंगा. तो बच्चों, जब आप किसी से ये कॉम्पनसेशन लेते हो, दैट मीन्स यू आर क्लेमिंग डैमेजेस. आर यू गेटिंग द वर्ड डैमेजेस? डैमेजेस मतलब किसी का नुकसान नहीं करना. इट इज अ लीगल वर्ड. डैमेजेस क्लेम करना मतलब क्या कि ड्यू टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, whatever loss I have suffered, financial loss,
बरोबर है? एनी मॉनेटरी लॉस दैट आई हैव राइट टू रिकवर फ्रॉम यू, दैट मीन्स मैंने डैमेजेस क्लेम किया, बरोबर है, एंड आपने डैमेजेस पे किया। तो बच्चों डैमेजेस के लिए भी आई कैन फाइल सूट, दैट इज वन ऑफ द लीगल रेमेडी। तो बच्चों ये सब ऐसा स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे। सो बच्चों लेट्स स्टार्ट नाउ। अब आप जरा नोट्स को भी देखना, ये जो पूरा डायग्राम आप देख रहे हो बच्चों, इसी को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं। ओके, सो आई कम टू द मेन पेज नाउ, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बच्चों व्हेन पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट फेल्स टू परफॉर्म हिज और हर ऑब्लिगेशन, उसका जो भी ऑब्लिगेशन था, अगर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट उस ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं करता है या अपना प्रॉमिस पूरा करने से मना कर देता है, तो बच्चों उसी को हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। बच्चों ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिस्कस्ड इन टू वेज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। There are two types of breach of contract. One is actual breach of contract, another is anticipatory breach of contract. Anticipatory, anticipate मतलब well in advance. Okay, so actual, there are two types of, I said, breach of contract may arise in two ways: actual breach of contract and anticipatory breach of contract. Is that okay? Anticipatory. But when I use the word एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? जिस दिन प्रॉमिस पूरा करने का था, पर्टिकुलर डेट को जिस दिन प्रॉमिस आपको पूरा करना था, जिस दिन परफॉर्मेंस देना था, उस दिन आपने परफॉर्मेंस नहीं दी, बराबर है? जिस दिन आपका ऑब्लिगेशन पूरा करना था, जो डे हमने फिक्स किया, उस दिन आपने अपना ऑब्लिगेशन पूरा नहीं किया या ऑब्लिगेशन पूरा करने से मना कर दिया, तो समझ जाने का इट इज एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके बच्चों, मैं आपका ही अकाउंट्स का एग्जांपल यूज करता हूं, एंड आई थिंक दैट इज वेरी गुड एग्जांपल टू मेक यू क्लियर। बच्चों ड्रॉवर ड्रॉई के केस में, मान लो ड्रॉवर ने ड्रॉई को पेमेंट करने के लिए 2 महीने का टाइम दिया है, तो बच्चों ड्रॉई का पेमेंट कब आएगा? 2 महीने 3 दिन बाद। 3 दिन बाद, समझे आप लोग? 3 दिन को हम क्या कहते हैं? ग्रेस डेज। यस, ड्रॉवर ने ड्रॉई को 2 महीने का, यस वेरी गुड, 2 मंथ्स का टाइम दिया था बिल का पेमेंट करने के लिए। इसका मतलब 2 मंथ्स प्लस 3 डेज, जो डेट आएगा दैट विल बी ट्रीटेड एज ड्यू डेट फॉर पेमेंट। एम आई राइट? इस ड्यू डेट को ड्रॉई मस्ट मेक पेमेंट टू द ड्रॉवर। अब बच्चों ड्यू डेट के दिन ड्रॉवर ने ड्रॉई को अप्रोच किया फॉर द पेमेंट, ड्रॉवर ने ड्रॉई को अप्रोच किया फॉर द पेमेंट, लेकिन ड्रॉई ने ड्यू डेट के दिन पेमेंट देने से मना कर दिया। एंड बच्चों यू नो, पेमेंट करने से मना कर दिया, इसका मतलब द बिल गेट्स डिसऑनर्ड। एम आई राइट? तो बच्चों जिस दिन पेमेंट करना था, उसी दिन ड्रॉई ने पेमेंट देने से मना कर दिया, या ही वॉज अनेबल टू मेक पेमेंट, तो बच्चों इसको आप क्या कहेंगे? एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे कि नहीं? जिस दिन परफॉर्मेंस देना था, दैट इज एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इज दैट क्लियर? एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बच्चों एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक और एंगल से समझा जा सकता है। देखो, ये एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब परफॉर्मेंस देना था, जिस दिन, उस दिन आपने परफॉर्मेंस देने से मना कर दिया,
जिस दिन फिक्स हुआ था ना डेट, उस दिन आपने परफॉर्मेंस देने से मना कर दिया, तो बच्चों आप इसको एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलने लगे कि नहीं? लेकिन अगर मैं कहूं ड्यूरिंग परफॉर्मेंस, ये लाइन जरा ध्यान में समझो, ड्यूरिंग परफॉर्मेंस, व्हाट डू यू मीन बाय ड्यूरिंग परफॉर्मेंस? आप परफॉर्मेंस दे रहे हो एंड इस परफॉर्मेंस देने के बीच में ही आपने अपना परफॉर्मेंस देने को बंद कर दिया, तो इसको भी हम क्या कहेंगे? एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो समझा बच्चों मैंने क्या कहा? ओके, फॉर एग्जाम्पल बच्चों, आपने मुझे हायर किया था, मान लो मैं बहुत ही वर्ल्ड फेमस डांसर हूँ, एग्जाम्पल है बच्चों, मैं वर्ल्ड फेमस डांसर हूँ एंड आपने आपके बर्थडे के दिन मुझे हायर किया डांस करने के लिए, 30 मिनट्स डांस करने का आई एम गोइंग टू चार्ज 5 लाख रुपीज। फेमस हो ना बहुत। तो बच्चों मैं डेट फिक्स हो गया कि मुझे ये डेट को आना है, इस टाइम को आना है ना, आपके बर्थडे में परफॉर्मेंस करना है। अब बच्चों मैंने डांस करने को चालू कर दिया, 10 मिनट डांस किया, उसके बाद पता नहीं क्या हो गया, मेरा दिमाग घूम गया एंड मैंने बीच में ही मेरा डांस बंद करके वहां से चला गया। तो इसको आप क्या कहेंगे? परफॉर्मेंस देने को शुरू किया कि नहीं मैंने, बट हैव आई कंप्लीटेड इट? क्या मैंने इसे कंप्लीट किया? क्या बीच में ही छोड़ के चला गया कि नहीं? शुरू किया काम, डांस करने को चालू किया, लेकिन बीच में वो डांस छोड़ के मैं चला गया, तो बच्चों इसको भी आप क्या कहेंगे? एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। या जिस दिन आपका बर्थडे था उस दिन आने से ही मना कर दिया, ये भी एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। एंड आया, डांस शुरू किया, लेकिन बीच में ही बंद करके चला गया, तो बच्चों ये भी एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जरा रिस्पॉन्स दो बच्चों, आर यू अंडरस्टैंडिंग एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? यस, ओके बच्चों, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मान लो बच्चों ड्रॉवर ने ड्रॉई के ऊपर बिल ड्रॉ किया 1 अप्रैल 2020 को, साइड में लिखना है तो जरा लिख के रखो, ड्रॉवर ने कब बिल ड्रॉ किया? 1 अप्रैल 2020 को, एंड 2 मंथ्स के लिए बिल ड्रॉ किया, 2 मंथ्स के लिए बिल ड्रॉ किया। तो मुझे बताओ इसका ड्यू डेट कब आएगा? चलो मुझे देखना है आपको ड्यू डेट आता है क्या। कॉमन टाइप, इसका ड्यू डेट कब आएगा? इज इट 4th June? आई श्योर? यस। तो 4th June को बच्चों पेमेंट डेट हुआ कि नहीं? इस दिन पेमेंट करना ही पड़ेगा ड्रॉई को, 4th June को पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन बच्चों ड्रॉई ने क्या किया, ड्रॉई ने क्या किया, 25 मई को, डेट सुनो ठीक से, 25 मई को ड्रॉई ने ड्रॉवर को कॉल करके कहा कि आपका 4th June का पेमेंट जो मैं करने वाला हूँ वो मैं नहीं कर पाऊंगा, ड्यू टू सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, आई एम अनेबल टू मेक यू पेमेंट ऑन 4th June। ये बात उसने कौन से दिन कही, कौन से डेट को? ये बात उसने 4th June को कही कि 25 मई को? तो बच्चों आपको लगता नहीं ड्यू डेट के पहले ही उसने बिल डिसऑनर कर दिया? एक तरह से देखा जाए तो 25
में बोला तो 4 जून के पहले ही आता है। अभी परफॉर्मेंस डेट आया नहीं, उसके पहले ही ड्रॉई ने हाथ ऊपर कर दिए कि मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा। बच्चों, ये भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि नहीं? तो इसको आप क्या कहेंगे, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? तो बच्चों, दिस इज एग्जांपल ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? ड्यू डेट जो डिसाइड हुआ है उसके पहले ही बिल को या उसके पहले ही बच्चों कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देना, कैंसल कर देना। अभी परफॉर्मेंस डेट आया नहीं है, लेकिन उसके पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कैंसल कर देना, दैट इज कॉल्ड एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो बच्चों, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट or anticipatory breach of contract. So second point, I have started with anticipatory breach of contract. Are you understanding the concept? बच्चों, बिल डेट क्या था पेमेंट का? 4 जून, लेकिन ड्रॉई 25 मई को कहता है कि आई एम अनेबल टू मेक द पेमेंट, यानी ड्यू डेट आने से पहले ही वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहा है, परफॉर्मेंस देने से मना कर रहा है, अपना प्रॉमिस फुलफिल करने से मना कर रहा है। तो बच्चों, दिस बिकम्स एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ना बच्चों, दिस एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये भी 2 प्रकार के हो सकते हैं इंटरनली। एंड आई थिंक मैं ये जो शब्द यूज करूंगा आप इमीडिएटली इसका आंसर देंगे। बच्चों, एंटीसिपेटरी ब्रीच ये 2 प्रकार से हो सकते हैं, एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सप्रेस? by using words either written or spoken। मैं चाहे किसी को बोलकर कॉल करके बता दूं कि मैं परफॉर्मेंस नहीं दे पाऊंगा, या किसी को लेटर भेज के पेमेंट नहीं देने का बच्चों इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, चाहे किसी को बोलकर चाहे किसी को लिखकर। जब मैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता हूं या सामने वाला कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है तो उसको बच्चों हम बोलेंगे एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट expressly by words or spoken, that is expressly by words either written or spoken। and बच्चे, एक होता है implied मतलब नॉट एक्सप्रेस। बच्चों, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है एंड implied है, कैसे पता चला? बच्चे, वेरी सिंपल एग्जांपल, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। implied मतलब पार्टी के कंडक्ट से, उसके व्यवहार से, उसके हाव भाव से, है ना, उसके आचरण से बच्चों हमको पता चल गया कि इसने हमसे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दी। तो समझ में आ गया मैंने क्या कहा? कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दी। बच्चों, जैसे कि मैं आई हैव ऑफर टू सेल माय कार, एग्जाम्पल देखो, आई ऑफर टू सेल माय कार टू राहुल सर फॉर ₹2 lakhs, एंड उन्होंने मेरा ऑफर एक्सेप्ट भी किया। अब मुझे सिर्फ करना क्या है, उनसे 2 लाख रुपए लेने हैं एंड कार की डिलीवरी देनी है, इतना ही बाकी है। कॉन्ट्रैक्ट हो गया हमारे बीच कि मैं उनको कार बेचूंगा 2 लाख रुपए में। ओके स्टूडेंट, लेकिन मैंने क्या किया, गुड्स डिलीवरी जिस दिन देनी थी, यानी कि कार की जो डिलीवरी देनी थी, उसके 10 दिन पहले मैंने सेम कार 3 लाख रुपए में मयूर सर को बेच दी।
तो बच्चों सेम कार का मयूर सर को बेचना, आपको लगता नहीं कहीं ना कहीं मैंने एंटीसिपेटरी ब्रीच किया? किसके साथ? किसके साथ मैंने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया? राहुल सर के साथ। सही है ना? तो बच्चों मुझे ये बताओ, ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या मैंने बोलकर किया? उनको बोल के किया क्या? उनको लेटर भेज के किया क्या? नहीं, मैंने वो कार मयूर सर को बेचा। ये मेरा कार मयूर सर को जो बेचना है, ये एक्ट ने बता दिया कि मैंने राहुल सर के साथ धोखा किया, मैंने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड दोनों समझ में आ गया बच्चों? यस, कि कुछ डाउट पूछना है? आई होप एवरीवन हैव अंडरस्टूड। तो बच्चों ये दोनों का मीनिंग मैंने कवर कर दिया है। तो एक काम करते हैं, आपके नोट्स में देखो 5.1 जो आप देख रहे हो, उन्होंने पहले एंटीसिपेटरी ब्रीच का मीनिंग दिया है। मैं क्या करता हूँ, पहले एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ता हूँ, इफ यू डोंट माइंड। ओके, देखो, चलो बच्चों, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग तो आपको मालूम है, वेयर पार्टी परफॉर्म्स टू फेल या फेल्स टू परफॉर्म, सॉरी उल्टा बोल दिया, फेल्स टू परफॉर्म ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। So let us read actual breach of contract. In contrast to anticipatory breach, it is the case of refusal to perform the promise on the scheduled date, fixed date. जो फिक्स्ड डेट था जिस दिन बच्चों परफॉर्मेंस देनी थी, ऐसा डेट जिस दिन बच्चों ये प्रॉमिस पूरा करना था, उस दिन आप आके परफॉर्मेंस देने से मना करते हो, तो बच्चों इसको हम एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। द पार्टीज टू लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट आर बाउंड टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव प्रॉमिसेस। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। यूनिट नंबर 1 में पढ़ा हमने। But when one of the parties breaks the contract by refusing to perform his promise, he is said to have committed a breach. In that case, the other party to the contract obtains right of action. इसी को हम लीगल रेमेडी बोलते हैं कि नहीं? अगर मैंने ब्रीच किया है तो आपको राइट ऑफ एक्शन मिलेगा मेरे अगेंस्ट, लीगल रेमेडी मिलेगा मेरे अगेंस्ट, लीगल एक्शन लेने का आपको राइट्स मिल जाएगा। तो बच्चों किसको मिलेगा राइट ऑफ एक्शन? जिसने ब्रीच किया या जिसके साथ ब्रीच हुआ। यस,
जिसके साथ ब्रीच हुआ। वेरी गुड। चलो आपका टाइप किया हुआ आंसर मैं पढ़ रहा हूँ बच्चों। वेरी गुड। तो बच्चों वही लिखा है देखो, इन दैट केस द अदर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट obtains right of action against the one who has refused to perform his promise. बच्चों, are you getting this paragraph? Everyone? Next line बच्चों, what is given here? Actual breach of contract may be committed. बच्चों ये actual breach of contract दो प्रकार से कमिटेड किया जा सकता है। पहला, याद करो मेरा डांस वाला एग्जांपल। मैं आपके बर्थडे के दिन आया एंड आके मैं डांस नहीं कर रहा हूं, ये हो गया। एंड एक डांस कर रहा था एंड बीच में डांस बंद करके चला गया। दोनों एग्जांपल समझा सकता हूं? दोनों ही एक्चुअल ब्रीच हुआ कि नहीं? जिस दिन बच्चों काम करना था उसी दिन मैं मना कर दिया, या करने को शुरू किया बीच में ही बंद कर दिया। दोनों ही एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। एंड बच्चों वही लिखा भी है देखो बोल्ड लेटर में, अल्फाबेट ए क्या लिखा है। पहले ऊपर का लाइन पढ़ता हूं। एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बी कमिटेड एट द टाइम when the performance of contract is due. जब ड्यू था, जब डांस करना था एंड डांस करने से मना कर दिया। पेमेंट देनी थी आज, लेकिन आज पेमेंट देने से मना कर दिया। आज गुड्स की डिलीवरी करनी थी आज के डेट को, लेकिन सेलर ने आज के डेट गुड्स की डिलीवरी नहीं की। बच्चा, आई होप यू आर गेटिंग सच टाइप ऑफ एग्जांपल्स। एग्जांपल दिया देखो, A agrees to deliver bags of sugar to B on 1st February 2016. तो बच्चों 1st February 2016 को A को अपना परफॉर्मेंस देना है कि नहीं गुड्स डिलीवर करके? बोलो। अगर मैं कहूं कि 1st February को उसने गुड्स डिलीवर नहीं किया तो एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि नहीं? एंड अगर 1st February के पहले उसने गुड्स डिलीवर करने के लिए मना कर दिया तो कि आई कैन नॉट डिलीवर, आई विल नॉट बी डिलीवरिंग द गुड्स ऑन 1st February, ऐसा बोल दिया उसने वेल इन एडवांस, तो फिर वो एंटीसिपेटरी हो जाएगा। बराबर है? सो राइट नाउ वी आर नॉट डिस्कसिंग एंटीसिपेटरी, आई एम जस्ट आस्किंग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। So let us read that given example. A agrees to deliver 100 bags of sugar to B on 1st February 2016. On the said day, he failed to supply. On the said day, very important line. On the said day मतलब 1st February को, जिस दिन उसको परफॉर्मेंस देना था, गुड्स डिलीवर करना था, he fails to supply 100 bags of sugar to B. This is actual breach of contract. The breach has been committed by A at the time when performance becomes due. A ने ऐसे वक्त में बच्चों ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है जब उसको ये प्रॉमिस करना था, पूरा गुड्स डिलीवर करना था एंड करने से मना कर दिया। अब आप बच्चों अल्फाबेट बी समझने की कोशिश करो। बच्चों ये एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऊपर का कॉमन लाइन पढ़ता हूं। एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बी कमिटेड ड्यूरिंग परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट यू टेल मी, हेडिंग क्लियर है? ड्यूरिंग परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट यानी बच्चों प्रेजेंट टेंस, यानी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, परफॉर्मेंस देते देते देने के दौरान ही
बच्चों परफॉर्मेंस देने को मैं बंद कर दिया। आधा घंटा डांस करना था, लेकिन 10 मिनट डांस करके मैंने मेरा परफॉर्मेंस बंद कर दिया और वहां से चला गया। तो बच्चों ये भी एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ही जाएगा। तो लेट अस रीड। Actual breach of contract also occurs when during performance of contract one party fails or refuses to perform its obligation under it by express or implied act. By express or implied act. ओके बच्चों, आपको मालूम है कॉलेजेस में ग्रुप डांस होता है, फंक्शंस वगैरह होता है ना, जब कॉलेज का कोई ग्रुप डांस करते हैं, मालूम है कि नहीं? हेलो, हाँ बच्चों, जरा इस एग्जाम्पल पे ध्यान दो। मुझे याद आ गया, मेरे कॉलेज का एग्जाम्पल है। वर्तक कॉलेज में हम लोग थे बहुत साल पहले। बच्चे, जब मैं वर्तक कॉलेज में पढ़ता था तो हमारा ग्रुप था जिसने डांस परफॉर्मेंस, मतलब कॉलेज का जो फंक्शन है उसमें डांस परफॉर्मेंस देना था। आई थिंक 5 गर्ल्स एंड 5 बॉयज, ऐसा ग्रुप डांस था हमारा, 10 लोग। बच्चे, उसमें हमारा एक जो दोस्त था, उसको जबरदस्ती हमने तैयार किया था डांस करने के लिए, बहुत प्रैक्टिस भी करवाया उसको। But बच्चे, as you know, some people, they have stage fear. Yes or no? तो बच्चे, जब वो डांस स्टार्ट हो गया ना, 2 मिनट तक तो डांस वो किया कैसे कैसे, बाद में वो डर गया इतना। बच्चे इतना डर गया, वो स्टेज फियर इतना हो गया कि वो डांस जो चल रहा है, सॉन्ग चल रहा है, उसके बीच में ही भाग गया बाहर। बाद में पता चला कि 5 गर्ल्स एंड ओनली 4 बॉयज आर डांसिंग, एक गायब है। यानी परफॉर्मेंस चल रहा है, शुरू है, यानी एक उसमें से पलटी ले लिया। समझ गए ना? तो बच्चों, उसके एंगल से अगर मैं सोचूं, मेरे दोस्त के एंगल से, तो उसने क्या किया, ड्यूरिंग परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दी। आर यू गेटिंग दिस एग्जांपल? ओके। एंड बच्चों, जो लड़का भागा था वो मैं नहीं है, मैं मेरा दोस्त का एग्जांपल। ओके, आई वाज एन ऑडियंस। तो बच्चों, ये एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की आइडिया मैंने दे दी है। एंड बच्चों, जस्ट इसका अपोजिट, लेट अस डिस्कस एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आई थिंक मीनिंग इज क्लियर। ओके, मीनिंग का टेंशन नहीं है, लेकिन बच्चों इसमें एक लीगल पॉइंट हमारे पास है, वो आपको समझना है। क्या लीगल पॉइंट है, देखो। लेट अस रीड। एन एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट is a breach of contract occurring before, very important word, before the time fixed for performance। यानी जिस दिन परफॉर्मेंस देनी है उसके पहले ही आपने वो परफॉर्मेंस देने से मना कर दी, पेमेंट देने से मना कर दिया, गुड्स डिलीवरी करने से मना कर दिया। जिस दिन फिक्स हुआ था ये करने का, उसके पहले। इसका मतलब यू हैव कमिटेड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसमें कोई शक नहीं है, आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है। बट आप इसे एंटीसिपेटरी ब्रीच कहेंगे कि एक्चुअल ब्रीच कहेंगे? तो बच्चों, सिंपल भाषा में, व्हेन ड्रॉई डिसऑनर्स द बिल ऑन ड्यू डेट, हम उसे एक्चुअल ब्रीच कहेंगे। एंड व्हेन ड्रॉई डिसऑनर्स द बिल बिफोर ड्यू डेट, वी कॉल इट एज एंटीसिपेटरी ब्रीच। चलेगा ये एग्जाम्पल अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए? बोलो बच्चों, बिल ऑफ एक्सचेंज है ना टॉपिक आपको?
हेलो, अकाउंट्स में। ओके, सो बच्चों यहाँ पर एंटीसिपेटरी ब्रीच, when the promiser refuses altogether to perform his promise and signifies his unwillingness even before the time of performance has arrived is called anticipatory breach. वही जो ऊपर पढ़ा वही वापस है। An anticipatory breach of contract may take either in following two ways. And बच्चों, both the ways I have explained to you. Expressly by words spoken or written, impliedly by conduct of one of the parties. Don't you think I have discussed both these concepts? आज ही मैंने ये दोनों कॉन्सेप्ट कवर किया। एंड बच्चों, उसके नीचे एक एक एग्जाम्पल भी है, देखो। चलो मैं एग्जाम्पल पढ़ता हूँ, आप बताएंगे कि ये जो एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये एक्सप्रेसली में जाएगा कि इम्प्लाइडली में जाएगा। Where A contracts with B on 15th July 2016 to supply 10 bales of cotton for specified sum on 14th August 2016। बच्चा आप बताएंगे ए को गुड्स की डिलीवरी कौन से दिन देनी है? टाइप करो। फोर्टीन अगस्त को, सही है ना? तो बच्चों 14 अगस्त इज द डे ऑफ परफॉर्मेंस। इस दिन इनको गुड्स की डिलीवरी करनी है जो कॉन्ट्रैक्ट किया है इन्होंने बी के साथ। लेकिन बच्चों आगे पढ़ता हूं मैं, क्या लिखा है? एंड ऑन 30 जुलाई, 15 जुलाई को एक कॉन्ट्रैक्ट करता है कि मैं 14 अगस्त को आपको गुड्स डिलीवर करूंगा। लेकिन 14 अगस्त आने से पहले 30 जुलाई को A informs B that he will not be able to supply the said cotton on 14th August 2016। क्लियर कट उसने बोल दिया कि मैं तुमको गुड सप्लाई नहीं कर सकता। तो बच्चों ये क्या हो गया? जब उसने इन्फॉर्म किया बी को, या तो बोल के किया होगा, कॉल करके किया होगा, या बच्चों लेटर के थ्रू किया होगा राइटिंग में। तो बच्चों इट इज नथिंग बट एक्सप्रेस रिजेक्शन। इट फॉल्स अंडर एक्सप्रेस एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें कोई शक नहीं है, आपके टाइप के आंसर से समझ में आ गया। क्या आपको क्लियर है? वेरस बच्चे एग्जाम्पल 2 पे अगर ध्यान देते हो आप लोग, तो वहां क्या लिखा है देखो। वेर ए कॉन्ट्रैक्ट, आई एम सॉरी, वेर ए एग्रीज टू सेल हिज व्हाइट हॉर्स टू बी फॉर रुपीज 15,000 ऑन 10th August 2016। इस दिन बच्चों कॉन्ट्रैक्ट हुआ ए एंड बी के बीच में। आप बताएंगे व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट? बच्चों नाउ आई कैन यूज सच टाइप ऑफ लैंग्वेज एंड यू हैव टू आंसर मी। दोनों के बीच में व्हाट इज सब्जेक्ट मैटर? हॉर्स, व्हाइट हॉर्स, है कि नहीं? तो ए ने बी को प्रॉमिस किया 10 अगस्त को कि मैं आपको मेरा व्हाइट हॉर्स 50,000 रुपए में बेचूंगा। बट ए बहुत चालाक निकला। ए ने क्या किया देखो, बट ही सेल्स दिस हॉर्स टू सी ऑन 1 अगस्त 2016। डेट पर ध्यान दो। ए बी को कब बेचने वाला था ये हॉर्स, यानी कब देने वाला था? 10 अगस्त। लेकिन उससे पहले ही 1 अगस्त को ए ने सेम हॉर्स थर्ड पार्टी सी को सेल कर दिया। तो बच्चे यहाँ पर ए ने एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि नहीं? इसे आप एक्सप्रेस कहोगे कि इम्प्लाइड? So I have already covered this type of example. So of course it is implied। ए का हॉर्स सी को बेचना, ए का हॉर्स सी को बेचना,
ये जो कंडक्ट है, ए का ये जो व्यवहार है, ये व्यवहार ने बता दिया कि यहाँ पर एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है एंड उसका नेचर है इम्प्लाइड, नॉट एक्सप्रेस, इम्प्लाइड. तो आई थिंक आई हैव ऑलरेडी कवर्ड द कॉन्सेप्ट. अब हम रीडिंग करके इसको एकदम 100% कंफर्म कर रहे हैं एंड मुझे नहीं लगता आप इसमें कोई डाउट मुझे पूछेंगे. इट्स वेरी इजी. एनीवे, let us start with now section 39. What it says? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 39 में क्या लिखा है देखो. सेक्शन 39 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील्स विथ, बच्चों क्लियर कट लिखा है, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. That means section 39 has nothing to do with actual breach of contract. यही मतलब निकल रहा है ना. सेक्शन 39 deals with anticipatory breach. मतलब section 39 is not applicable to actual breach of contract and provides as follows. When party to a contract has refused to perform or disabled himself from performing his promise in its entirety, the promisee may put an end to the contract unless he has signified but words or conduct. बच्चों बट नहीं होना चाहिए, बाय होना चाहिए. बाय, दैट्स अ मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक. unless he has signified by words or conduct his acquiescence, see the language, in its continuation. बच्चों मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं. इफ यू रिमेम्बर, मैं हिंट देता हूं, आपको शायद याद आ जाए, या कोई पढ़कर याद करके बता रहा है क्या था एग्जाम्पल. डोंट यू थिंक मैंने ये लाइन एक्सप्लेन किया है आपको? यस एनीवन, और शुड आई गिव यू द हिंट? हिंट चाहिए या कुछ याद आ रहा है? अभी शंकर क्या टाइप कर रहे हो देखो. ये पढ़कर आपको किसका याद आ रहा है? कौन से एग्जाम्पल का याद आ रहा है? पहले मना किया परफॉर्म करने से, बाद में कंटिन्यू करना. अभिशंकर ने कैच कर लिया लैंग्वेज को. वेरी गुड अभिशंकर. कुछ याद है, मैंने एक बार होटल मैनेजर एंड सिंगर का एक एग्जांपल लिया. होटल मैनेजर एंड सिंगर. ओके बच्चों, उसमें मैंने क्या बताया था, मान लो कि एक होटल मैनेजर ने एक सिंगर को हायर किया, कहा कि आप हमारे होटल में 8 वीक्स सिंगिंग करो. 8 वीक सिंगिंग करने का हम आपको इतना पेमेंट देंगे. बच्चों दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया.